देखो, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। तो पहले तो एक वृत्त बना लो। ये हमने एक वृत्त बनाया है ना, ये हमारा एक वृत्त है, ठीक है ना, ये वृत्त हो गया, ये वृत्त है। अब इस वृत्त पर एक स्पर्श रेखा है, ये इस वृत्त पे एक स्पर्श रेखा बनाई है, ये तो इसका सेंटर है ना, ओ, और इससे कुछ दूरी पे यहाँ पे एक बिंदु Q है। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर, एक बिंदु Q से, ये Q से एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा, तो इससे स्पर्श रेखा खींचो। ये हमने स्पर्श रेखा खींची, ये हमारी स्पर्श रेखा है ना। स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है? 24 सेंटीमीटर है। Q, बिंदु Q की केंद्र O से दूरी, तो इससे इसकी दूरी, इससे इसकी दूरी निकाल लेंगे भैया। इससे इसकी दूरी दी है, इससे इसकी दूरी कितनी है? इससे इसकी दूरी दी है, ये 25 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या ज्ञात करो, ये त्रिज्या होगी, ये हमारी त्रिज्या है, त्रिज्या है, और ये हो गया आपका P, है ना। तो देखो, ये एक भुजा, ये दूसरी भुजा, और ये तीसरी भुजा है। अब PQ क्या है? PQ स्पर्श रेखा है। PQ क्या है? स्पर्श रेखा। OP क्या है? त्रिज्या R। तो स्पर्श रेखा ये और त्रिज्या ये, तो स्पर्श रेखा और त्रिज्या परस्पर लंबवत होती हैं। क्या होती हैं? परस्पर लंबवत होती हैं। 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ये 90 डिग्री का एंगल परस्पर लंबवत होती है। तो भैया यहाँ पे 90 का कोण बनेगा, ये 90 का कोण बन गया। और आप जानते ही हैं 90 का जहाँ होता है कोण, उसके सामने का क्या होता है? 90 के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? 90 के जस्ट सामने वाली भुजा। जैसे ये 90 का कोण है, ये 90 का, तो इसके सामने की ये भुजा क्या कहलाएगी? इस भुजा का क्या नाम देंगे? जैसे ये 90 का है, तो ये 90 के सामने कौन है? ये वाली भुजा OQ, भुजा OQ। इसको हम क्या बोलेंगे? भुजा OQ को क्या बोलेंगे? आधार। भुजा OQ, ये जैसे देखो, ABC, ये 90 का कोण है। तो C, 90 के सामने कौन सी भुजा है? AB। 90 के सामने क्या है? AB। तो AB का क्या नाम होगा बताओ? कर्ण। कर्ण। तो 90 के सामने का हमेशा कर्ण होता है। तो यहाँ कर्ण कितना है? 25, क्योंकि ये 90 के सामने है, ये कर्ण है 25। और ये लंब है, ये लंब है ना, इसको हम लंब नाम दे देंगे, लंब बराबर R। और इसको आधार नाम दे देंगे, आधार बराबर 24, आधार बराबर 24, है ना। तो ये हमारा इस तरीके से ये हमारा हो गया भैया, क्या हो गया ये है ना, ठीक है। अब ये एक समकोण त्रिभुज बन गया। कौन सा त्रिभुज बन गया? तो यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज का नाम क्या है? POQ में, समकोण त्रिभुज POQ में पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? कर्ण का वर्ग
बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण कितना बोलो? ओ क्यू। कर्ण का नाम क्या है? ओ क्यू का वर्ग। लंब का नाम क्या है? ओ पी। ओ पी का वर्ग। आधार का नाम पी क्यू। पी क्यू का वर्ग। अब ओ क्यू कितना दिया? ओ से लेके क्यू तक की लंबाई, ओ से लेके क्यू तक की लंबाई 25। यहाँ लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे 25 का वर्ग बराबर ओ पी। ओ से लेके पी को हमने क्या माना? आर। आर का वर्ग। और पी से लेके क्यू तक क्या है? 24। 24 का वर्ग। तो 25 का वर्ग 625 होता है, 25 गुणित 25, और 24 का वर्ग होता है 576। और इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि ये उठ के इधर आएगा तो माइनस का 576 बराबर आर स्क्वायर। अब 625 में से 576 को घटा दो। ये आपका 625 और ये 576, तो इसने एक इसको दिया, 15 में से 6 गया तो 9, यहाँ 11, एक रह गया, एक इससे लिया, 11 में से 7 गया तो 4, और यहाँ 5 रह गया, 5 5 गया 0, 49। तो ये हो जाएगा आपका 49 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो वर्ग घटेगा तो वर्गमूल, और ये हो गया आपका आर बराबर 7 सेंटीमीटर। आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या हमें निकालना थी, और हमने आपको निकाल के दिखाई कि किस प्रकार से वृत्त की त्रिज्या निकाली जाती है।